सामने वन दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो नए आने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है, ईद का आज पाकिस्तान में तो दूसरा दिन है, लेकिन आई एम श्योर कि इंडिया में जो है वो पहला दिन ही होगा। और जितने भी मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं बांग्लादेश में भी बाय द वे, उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। सिर्फ एक दिन रह गया है, आई फील लाइक वो तीसरा दिन कोई एक्चुअली उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करता। ओवरऑल ईद अच्छी गुजरी, गर्मी भी नहीं थी और उस तरह से मज़ा भी आया। खैर रैपिंग द इंट्रो आप, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ, आईपीएल का मैच हुआ। मैंने कहा कि मेरी, क्योंकि आई गेस 80 to 90% जो मेरी सब्सक्राइबर्स की फैमिली है इट्स इंडियन, और मैं आईपीएल ही कवर नहीं करती, विच इज़ नॉट गुड। तो मुझे जो है वो आईपीएल थोड़ा बहुत कवर कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं सारे मैचेस देखती हूँ, अभी तक मैंने सारे देखे, बट वही बात है कि कवर कौन करे अब। खैर, टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस, विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ये एक ऐसा मुकाबला है जिसको अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इट्स लाइक शाहीन शाफरीदी वर्सेस बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान। ठीक है, तो ये होते एक स्टार बॉलर आपकी टीम का और एक स्टार जिसे कहते हैं बैट्समैन, उन दोनों के जो दरमियान है वो मुकाबला होता है और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है। और आज का जो मैच है, आई एम सॉरी टू से बट मैंने ब्लू पहना हुआ है, इत्तेफाकन हो गया, मुंबई इंडियंस की सपोर्टर बन गई, बट आई एक्चुअली एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी। लेकिन ट्रस्ट मी, आई हैव टू से, अगर आप इस टीम में से जो है विराट कोहली को निकाल देना तो इस टीम में कुछ नहीं बचेगा। नथिंग विल बी लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर टीम। मतलब आज क्या हुआ, आज के थोड़े से अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 197 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। आई फील लाइक अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दे वुड हैव गिवन फ्रॉम डे वन तो अभी तक इनके उतने बुरे हालात नहीं होते जितने अब बन गए हैं। आई मीन दे आर स्ट्रगलिंग सो बैड। आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के भी इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात आरसीबी के इस साल। आई मीन पथेटिक परफॉर्मेंस ओवरऑल। बॉलिंग तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, ख़त्म बॉलिंग है। आप बॉलिंग आज के उठा के देख ले, हर किसी की इकॉनमी 10+ में जा रही है। आई मीन देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल बॉलर जो कि उस तरह का जो है वो बिल्डअप प्रोवाइड कर सकता, उस तरह का जो है वो जिसे कहते हैं ना एक एज दे सकता कि कहीं पे ये लगता कि अच्छा नहीं, यहाँ पे आरसीबी जीत रही है। मुंबई इंडियंस वन द मैच विद 27 बॉल्स लेफ्ट एट अ साइड, वो भी 197 का टारगेट चेस करते हुए। अगर वो 15.3 ओवर्स में ये चेस कर रहे हैं ना इतने आराम से, वो भी विद ऑलमोस्ट नो लॉस ऑफ विकेट्स, तो इसका मतलब कि ऑपोजिशन विच इज आरसीबी की तरफ से बहुत ही कोई बकवास बॉलिंग हुई है, बहुत बकवास बॉलिंग। यहाँ पे अगर हम जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने अब तक 5 मरतबा विराट कोहली को आउट कर चुके हैं और आज वो आईपीएल के पहले बॉलर बन गए जिन्होंने 5 मारे। ठीक है, 5 विकेट हॉल लिया है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो टोटल जो इनकाउंटर्स हैं वो जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के 16 दफा हुए, 16 मरतबा। ठीक है, 16 टाइम्स में जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को 5 दफा आउट किया और विराट कोहली ने बुमराह के अगेंस्ट 140 रन जो है या आई गेस 170 रन बनाए हैं। ठीक है, विद स्ट्राइक रेट ऑफ गुड, ठीक है, गुड स्ट्राइक रेट है उनका, मतलब 147 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब 16 एनकाउंटर्स में सिर्फ 5 छक्के मारे। इसका मतलब है कि बुमराह जो है उस जैसा बॉलर आपके पास दुनिया में कहीं नहीं है। यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट वंदना गणेशन इज सो लकी टू हैव हिम। बस यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड रिव्यू कर दूं तो वो कुछ इस तरह से, विराट कोहली 3 of 9 पे चले गए। विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस ने ओपनिंग की। ठीक है, फैफ डू प्लेसिस की रजत पाटीदार, शुक्र है अल्लाह का कि फाइनली दैट गाय इज बैक इन हिज फॉर्म। और जिस तरह से उन्होंने खेला आज वो जबरदस्त था। फैफ और जो राजद की पार्टनरशिप लगी थी बहुत कमाल की पार्टनरशिप थी। फैफ डू प्लेसिस ने 61 of 40 बॉल स्कोर किया जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगा दिए। यहाँ पे आप रजत पाटीदार की बात करो तो 50 of only 26 बॉल्स, मतलब आप कैमियोस चेक कर रहे हो जिसमें 3 चौके और 4 छक्के। फिर विल जैक्स ने डेब्यू किया आरसीबी की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ टुनाइट। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ग्लेन मैक्सवेल की बात करो 0 पे आउट होकर चले गए। दिनेश कार्तिक वंस अगेन व्हाट अ प्लेयर। और मुझे ये लगता है कि जब भी इंडिया की तरफ से अहम जिसे कहते हैं कि इनकाउंटर्स होने वाले होते हैं, आईसीसी के बड़ा टूर्नामेंट आने वाले थे, तो दिस गाय ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन द वर्ल्ड इज हैविंग राइट नाउ।
आई मीन 53 ऑफ ओनली 23 बॉल्स। देख रहे हो, मतलब कैमियो चेक कर रहे हो, लग रहा है कि T20 क्रिकेट खेलने आया था। 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसीलिए मैंने इनकी इस परफॉर्मेंसेस की वजह से ओवरऑल जो बैटिंग कार्ड में आपको नजर आ रही है आरसीबी के, इस वजह से मैंने कहा था कि आरसीबी जो है आज अच्छा खेला, और अगर डे वन से इसी तरह से खेलता तो इनके हालात अच्छे हो सकते थे। इनकी बॉलिंग जो है दैट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फैक्टर्स, ठीक है, जिनकी वजह से आज इतने बुरे जाल में ये लोग फंस चुके हैं। व्हेन मुंबई इंडियंस केम ऑन टू चेस, तो वहां पे आपको ईशान किशन ने 69 ऑफ 34 प्रोवाइड कर दिया, रोहित शर्मा ने 30 ऑफ 24 डिलीवर करके दे दिया, सूर्या कुमार यादव 52 ऑफ ओनली 19 बॉल्स। आई मीन इंडिया इज हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एट द मोमेंट, और मुझे तो ये लगता है कि इंडियन सेलेक्टर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुनने में, क्योंकि एक से एक स्टार बना बैठा हुआ है, और ना सिर्फ एक से एक स्टार बल्कि कंसिस्टेंट स्टार्स, जो कि कहते हैं ना कि अच्छा यार एक मैच में परफॉर्म कर रहा है। ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो ऑलमोस्ट हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स होते हैं। अगर ये लोग यहाँ परफॉर्म करें सो दे विल परफॉर्म इन द कैरिबियन वर्ल्ड कप फॉर श्योर। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि यार इंडिया जो है ना, मैं कह रही हूँ कि India is probably going to be one of the strongest candidates for lifting the trophy of T20 World Cup 2024. तो लगता है हार्दिक पांड्या कप्तान ने 21 नॉट आउट ऑफ 6 बॉल्स खेला, और जिसकी वजह से जो है मुंबई इंडियंस वर एबल टू सॉर्ट ऑफ मेक अ बिग डिफरेंस। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो है ही इज दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर जिसने टेबल टर्न किया मुंबई इंडियंस के लिए। आई मीन आप उसके 4 ओवर्स निकाल दो, टोटल 20 ओवर्स होते हैं, उसमें से 4 ओवर्स निकाल दो, उस 4 ओवर्स में उसने 21 रन दिए, मेरे ख्याल से पीछे 175 रन बच गए। इसका मतलब कि उनके बाकी बॉलर्स ने 175 रन कंसीड करवा दिए, ठीक है, और 5 विकेट्स तो सीधी सीधी बुमराह ने लिए, तो पीछे कितनी बची 6 7 8 3 विकेट्स उन्होंने, उनके बाकी बॉलर्स ने ले लिए होंगे। ओनली बुमराह इज आई फील लाइक दैट वन पर्टिकुलर बॉलर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में जिसने जो है वो जिसे कहते हैं कि सारा डिफरेंस क्रिएट किया। हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर करवाया, लेकिन उसमें उन्होंने 13 रन कंसीड कर लिए। सेम गोज फॉर क्विक्सी, वो भी बड़े महंगे पड़े। तो इसका मतलब कि बुमराह जैसा प्लेयर जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो व्हाट अ परफॉर्मेंस थ्रू आउट, एंड मुंबई इंडियंस अब ऐसा लग रहा है कि रिदम में वापस आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अब मुंबई जो है ना आपको कुछ करके दिखाएगा। वेल ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मजीद आईपीएल के रिव्यूज चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं हर मैच का रिव्यू आप लोगों के लिए बनाऊंगी। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।